अंधविश्वास की काली पट्टी आंखों पर चढ़ाए समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। 9 में से 2 सलाखों के पीछे है। उम्मीद है जल्द सब पिंजड़े में डाल दिए जाएंगे। मगर क्या आज के बाद फिर कहीं से अंधविश्वास में अपराध की खबर नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि हम और आप जागरूक हो सकते हैं, मगर हम दोनों ही अपने आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक नहीं करते हैं। जरूरत तो इसकी है। मुखबिर में अब बात एक लूट की करेंगे। लूट भी ऐसी वैसी नहीं, लूट भी ऐसी जिसने 3 राज्यों की पुलिस को सख्ते में डाल दिया। और ये लूट दिन दहाड़े अंजाम दी गई। शहर से लेकर हाईवे तक पुलिस बाज की नजर बिछाए बैठी रही। इंतजार हो रहा था अपराधियों का। तो क्या गिरफ्त में आए अपराधी या फिर हो गए 9-2-11? तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए आगे आने वाली इस रिपोर्ट को। 14 मार्च 2021 रांची के सीनियर एसपी को मिली एक सूचना। एक बड़ी लूट की वारदात की मिली जानकारी। हजारीबाग कोडरमा रोड पर हुई व्यवसायी से लूट। पटना के व्यवसायी को अपराधियों ने लूटा। कोलकाता ले जाए जा रहे थे गहने और पैसे। गाड़ी को हाईजैक कर दिया वारदात को अंजाम। एसएसपी ने आनन फानन बनाई एक टीम। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में बनी टीम। हाईवे पर की गई नाकेबंदी। रांची के एसएसपी को सूचना मिलती है कि पटना के एक स्वर्ण व्यवसायी के पैसे और जेवरात सड़क मार्ग से झारखंड होते हुए कोलकाता ले जाया जा रहा था कि तभी झारखंड में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर सारे जेवरात और पैसे लूट लिए। सूचना यह भी थी कि लूटी गई इनोवा गाड़ी के साथ अपराधी रांची की तरफ भागे हैं। रांची के एसएसपी ने बिना देर किए एक टीम का गठन किया। टीम का नेतृत्व कर रहे थे ग्रामीण एसपी। दिन के 2 बजे लूट की घटना हुई। 1 घंटे के अंदर रांची के एसएसपी तक सूचना पहुंची। टीम को काम पर लगाया गया। पुलिस सादे लिबास में छुपकर और वर्दी में पूरे हाईवे पर छा गई। इंतजार इनोवा का हो रहा था, मगर नजर हर गुजरने वाली गाड़ी पर था कि तभी क्या हुआ, देखिए आगे। दिन ढल रहा था। सूरज की रोशनी पर शाम का अंधेरा धीरे धीरे हावी हो रहा था कि तभी रांची पुलिस के जाबाजों की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। जैसे ही गाड़ी को रोकने का इशारा किया जाता है, अपराधी हाथों में हथियार लिए पुलिस पर हमला करने की चेतावनी देते हैं। ग्रामीण एसपी लीड लेते हुए अपराधियों को अंजाम की चेतावनी देते हैं। जल्द ही अपराधी पुलिस का इरादा भांपकर हथियार डाल देते हैं। और उसी वाला लेकिन फोर्स हमारे पास था। हम लोगों ने माइंड अप्लाई किया कि बिहार से उधर से हम लोग कोडरमा साइड से किस तरह कौन कौन एक्सिस से गाड़ी इन कर सकते हैं। तमाम 4-5 जगहों पर हम लोग टीम को लगा दिया और लगाने के बाद खुद हम लोग खुद लिखे हुए ये गाड़ी का नंबर फ्लैश कर रहा था। टेक्सल हम लोगों का बहुत अच्छा काम किया है और उसी के माध्यम से हम लोग ट्रैक कर रहे थे। तो आके ये गाड़ी हम लोग को जैसे रोके तो ये पिस्टल हमारे जवानों पर फायर करने के लिए पकड़ लिए। लेकिन हमारे जवान भी तैयारी हालत में बोले कि अगर तुम चलाए तो मार देंगे तुम। ये हो जाती इनकाउंटर बिल्कुल निश्चित रूप से होता। लेकिन खैर हम वहाँ थे कि देखे इस चीज़ को, हालात को समझे कि उसके बाद फिर डिटेन हुआ है। डिटेन होने के बाद जब सर्च किए वीडियो साहब के सामने तो बहुत सारा सामान इससे मिला जो आपके सामने। तो हम ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसका उद्भेदन कम समय में रांची पुलिस की तत्परता से हुई है। ये एक अच्छा हम लोग के लिए संदेश है।
पुलिस के हत्थे चढ़े 2 अपराधी, 2 हो गए फरार। बिहार के रहने वाले हैं दोनों। लूट के सारे सामान हुए बरामद। 1,46,00,000 रुपए, 2 किलो 395 ग्राम सोना, 56 किलो चांदी भी बरामद। पिस्टल भी पुलिस ने की जब्त। दोपहर के उपरांत एक सूचना प्राप्त हुई कि कोडरमा घाटी के बाद जो ब्रिज है वहाँ पे एक लूटपाट घटना घटित हुई है, जिसमें ये अंदाजा किया जा रहा था कि बहुत बड़े प्रतिष्ठित ज्वेलर्स के कुछ ज्वेलरी आइटम, कुछ कैश का ट्रांजैक्शन कहीं एक पटना से कलकत्ता की तरफ हो रहा था। तो उसी में कुछ आर्म्ड लोगों ने गाड़ी को हैक कर लिया है और वो एक पार्टी के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। सूचना के सत्यापन के उपरांत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक टीम फ्रेम किया गया था, जिसमें DSP 2 हेडक्वार्टर और थाना प्रभारी अरमान जी, श्याम जी और इनकी पूरी क्यूआरटी की टीम थी। साथ ही टेक्सेल को भी हाईलाइट रखा गया था ताकि उसके मूवमेंट को नजर रखी जा सके। और रांची शहर के हर एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे चेकिंग लगाई गई थी। और उसी के उपरांत ब्लॉक चौक से एक इनोवा कार जो लुटेरी कार थी उसको ट्रैक किया गया और वहाँ पे 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से आर्म्स की बरामदगी हुई। और जब गाड़ी को सर्च किया गया तो उस गाड़ी से जो था मतलब 2.395 2 किलो 395 ग्राम सोना, 56 किलो सिल्वर और 1.46 1,46,00,000 रुपये कैश और एक सिलेक्टिव कलर का इनोवा और एक पिस्टल 4 राउंड के साथ बरामद किया गया, जिसकी रिकवरी सीजर लिस्ट जो मजिस्ट्रेट साहब BDO साहब की निगरानी में और पूरे वीडियो फुटेज वीडियोग्राफी के साथ किया गया है। कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना जो कि घट गई थी और इस मतलब एक अचानक और सडन पुलिस के अप्रोच से पुलिसिंग से एक बहुत बड़ी कांड जो घटित हो चुकी थी, बहुत ही इमीडिएट वे से पुलिस ने एक्शन करते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। लूट की पूर्ण राशि, पूर्ण जितने भी उसके ज्वेलरीज थे सिल्वर और गोल्ड, इसकी रिकवरी हो गई है। 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और कुछ लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। लूट हुई, पुलिस सूचना पर उठ खड़ी हुई, कार्रवाई हुई और महज कुछ घंटों के अंदर अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। लूटे गए पैसे और गहने भी बरामद कर लिए गए। इस मामले में रांची पुलिस की जितनी तारीफ की जाए शायद वो कम ही होगी, मगर जरूरत तो इस बात की है कि पुलिस हर मामले में ऐसे ही तत्परता दिखाए।